नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड के 12वें राज्यपाल बने संतोष गंगवार मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बन गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित झारखंड के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संतोष गंगवार शपथ लेने के लिए मंगलवार शाम को रांची एयरपोर्ट पहुंचे। राजभवन पहुंचने से पहले उन्हें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नया राज्यपाल को नियुक्त किया है। बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया है। झारखंड में आकाशीय बिजली से 10 लोगों की मौत। 17 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। प्रदेश में अब तक 43% कम हुई वर्षा। झारखंड में मंगलवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। इनमें 6 लोगों की हालत गंभीर है। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत रांची में हुई है, जबकि चतरा में 3 और गुमला में 2 लोगों की जान गई। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं उनमें से कई जिलों में लगातार रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है और इस दौरान लोगों को सावधान भी रहने की सलाह दी गई है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें शाम तक भारी बारिश हो सकती है, जिसमें कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शामिल है। वहीं 1 अगस्त को रांची के अलावा पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के अलावा दक्षिणी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा व बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी के अलावा रामगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक प्रदेश में 43% कम बारिश हुई है। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर रेल मंडल मेल ट्रेन दुर्घटना के बाद रूट पर परिचालन ठप। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो राजा खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे होने से 24 घंटे बाद भी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। रेलवे ने ट्रेन हादसे के बाद 44 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों को रूट बदलकर परिचालन किया जा रहा है। रेलवे ने हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर ट्रेन परिचालन के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जिस रफ्तार से काम चालू है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक 3rd लाइन पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ यात्री और मालवाहक डिब्बे को हटाने के लिए बाहर से बड़ी लिफ्टिंग मशीन मंगवाई है, जो लगातार कार्य कर रहा है। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो स्टेशन के पास मंगलवार सुबह 3:39 पर मालगाड़ी के डिब्बों से टकराकर 12810 हावड़ा मुंबई मेल हादसा हो गया था। मेरे जेल से आने के बाद विपक्ष को ज्यादा ही कांटा चुभ रहा है। सदन में बोले सीएम हेमंत, सारे सवालों का देंगे जवाब। मेरे जेल से आने के बाद विपक्ष को ज्यादा ही कांटा चुभ रहा है। उनकी कुर्सी में कांटा है, झट से खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी चिंताएं विपक्ष को है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे, आपको संतुष्ट कर देंगे, नौकरी से लेकर बाकी सारे सवालों का जवाब देंगे, आप लोग सुनिएगा जरूर। सीएम भाजपा विधायक अनंत ओझा के पेयजल जलापूर्ति से जुड़े एक सवाल पर सरकार के जवाब के दौरान बोलने के लिए खड़े हुए थे। इसके पहले विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर और अनंत ओझा के बीच पेयजल जलापूर्ति के विषय पर बहस चल रही थी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आनंद ओझा हमारे जिले के साथी है। मैं वहां गया था, जलापूर्ति योजना को देखा। एक दिन चला, फिर बंद हो गया, फिर बाद में चला कि नहीं चला यह पता नहीं। गंगा नदी से पानी की व्यवस्था करनी है। गंगा नदी सामान्य नदी नहीं है। गंगा नदी से पानी लेने के लिए लंबा प्रोसेस है। इसे मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा, मिलजुल कर काम करेंगे। आदिवासी संगठनों के कोल्हान बंद का व्यापक असर। लोगों ने टायर जलाकर सभी मुख्य सड़कें की जाम।
चाईबासा में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बुलाया गया कोल्हान बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोल्हान के सभी जिला के मुख्यालयों में लोगों ने जगह जगह सड़क जाम कर दी है। आदिवासी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद के कारण गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से बाधित रहा, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों ने भूमि अधिग्रहण, पेशा कानून के क्रियान्वयन, शिक्षा व्यवस्था, तितरबिला गांव में जिला प्रशासन द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण, मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने, आदिवासियों के धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों से छेड़छाड़ समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर बुधवार को पूरे कोल्हान में सड़क जाम कर दिया। संगठन के लोग सुबह से ही पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला व पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय समेत अन्य प्रखंडों की मुख्य सड़कों पर उतर गए और टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। आदिवासी संगठन द्वारा चाईबासा शहर के बस स्टैंड, तांबो चौक आदि मुख्य सड़कों पर जगह जगह टायर जलाकर वाहनों को रोका गया। कई जगहों पर भारी वाहन व ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच खड़े कर सड़क जाम कर दिया गया। ईचा खरकाई बांध विरोधी संगठन के लोग तांबो चौक पर निकले और टायर जलाकर विरोध जताया। कोल्हान बंद के आह्वान के कारण बस स्टैंड से एक भी बस का परिचालन नहीं हुआ, जिससे यात्री परेशान रहे। बस स्टैंड की लगभग सभी दुकानें भी बंद रही। पाकुड़ केकेएम कॉलेज की घटना का जायजा लेने पहुंचे बाबूलाल मरांडी, छात्रों से की मुलाकात। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पाकुड़ पहुंचे हैं। वह पाकुड़ के केकेएम कॉलेज की घटना का जायजा लेने पहुंचे हैं। वहां उन्होंने आदिवासी छात्रावास के छात्रों से मुलाकात की है। वहीं 1 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पाकुड़ जाने वाले हैं। वहां वह छात्रों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी लेंगे। बता दें कि घटना के बाद भी बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि यह हिम्मत वाली सरकार नहीं है, बल्कि यह हिंसा करने वाली सरकार है। बीते रात अपने छात्रावास में सो रहे छात्रों के ऊपर वर्दीधारियों से बर्बरतापूर्ण हमला कराना न सिर्फ हेमंत की कुमानसिकता को दर्शाता है, बल्कि उनके कुकृत्यों को भी उजागर करता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध कब से हेमंत सरकार का विरोध करना हो गया, जो पुलिस भेजकर छात्रों को पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा है। गौरतलब है कि 26 जुलाई की मध्यरात्रि पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। छात्रों का कहना था कि हम लोग छात्रावास में सो रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस आई और छात्रावास के छात्रों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। इसमें करीब 10 से 12 छात्र घायल हो गए हैं। कांवड़ियों से भरी बस गिरिडीह में पलटी, बाबा धाम से लौट रहे थे रांची। देवघर के बाबा धाम से जलाभिषेक कर रांची लौट रहे शिव भक्तों से भरी बस अनियंत्रित होकर गिरिडीह में पलट गई। घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। यह घटना सरिया थाना क्षेत्र के नीमाटांड के पास हुई है। बताया जाता है कि चालक को नींद आ जाने के कारण बस से नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया। घायलों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस को भी क्रेन के माध्यम से उठा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 3 बजे की है। बस पलटने की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से निकलकर मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस जवानों ने घायल कांवड़ियों का हालचाल जाना। जरूरत के मुताबिक उन्हें उपचार भी दिया गया। सभी कांवड़िया सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बाद में सभी कांवड़ियों को घर भेज दिया गया। मंत्री दीपिका पांडे के नाम पर ठगी का प्रयास, अज्ञात नंबर से कॉल कर मांगी जा रही योजनाओं की सूची। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ट्वीट कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अज्ञात शख्स द्वारा खुद को मेरा निजी सचिव बताकर 2023-24 के योजना की सूची और वितरण की सूची मांगी जा रही है। हालांकि यह काम उनके किसी भी सचिव का काम नहीं है। उन्होंने अपने किसी भी सचिव को ऐसे निर्देश नहीं दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि जिस किसी को भी इस नंबर से कॉल आए वह इसे रिपोर्ट करे। मंत्री दीपिका पांडे ने ट्वीट किया है कि इन दिनों कुछ लोगों को एक अज्ञात शख्स द्वारा खुद को मेरा निजी सचिव बताकर इस नंबर से 6909650040 से कॉल किया जा रहा है। कॉलर लोगों को 2023-24 की योजना की सूची और वितरण की सूची मांग रहा है। मेरे किसी भी सचिव को ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। विधानसभा चुनाव, खरसावां से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा लड़ सकती है चुनाव।
झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की भी गतिविधियां तेज हो गई है। खूंटी लोकसभा चुनाव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की करारी हार के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि भाजपा अर्जुन मुंडा को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। अर्जुन मुंडा को इस बात का भी डर है कि कहीं लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा में भी परिस्थिति अनुकूल नहीं बनी तो उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा डेंट लगेगा। ऐसे में उनकी पत्नी मीरा मुंडा को खरसावा विधानसभा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। दूसरी ओर उनके करीबियों के अनुसार अगर अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उनकी प्राथमिकता सरायकेला विधानसभा हो सकती है। वहां के लोग झामुमो का विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। हड़ताली मनरेगा कर्मियों के लिए नया अपडेट, मिल सकता है 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। राज्य के मनरेगा कर्मियों के लिए नया अपडेट आ रहा है। 22 से हड़ताल पर जाने के बाद सरकार उनकी कुछ मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले राज्य भर के मनरेगा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा और एक्सीडेंटल बीमा योजना के लाभ से जोड़ा जा सकता है। सभी मनरेगा कर्मियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी चल रही है। वहीं एक्सीडेंटल बीमा 20 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके लिए बीमा कंपनियों के साथ इकरारनामा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में फाइल बढ़ाई है और प्रस्ताव वित्त विभाग झारखंड की सहमति के लिए भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए कैबिनेट से सहमति ली जाएगी। दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी जलापूर्ति योजना, सदन में बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में अल्पसूचित प्रश्न के तहत बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार को घेरा। अनंत ओझा ने पूछा कि राज्य में 62 लाख घरों तक जलापूर्ति किया जाना था, इसका क्या हुआ? विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या साहेबगंज ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 13,000 घरों में जलापूर्ति हो रही है? इस पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बराबर भूमिका है। इस योजना के लिए राज्य सरकार 60% राशि दे रही है। पिछली सरकार में 4.5% भी काम नहीं हुआ था। आज विपरीत परिस्थिति में भी 55% तक काम पूरा हो चुका है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 33,75,000 घरों तक पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रंजीत प्रसाद का निधन। पूर्व आईपीएस अधिकारी रंजीत प्रसाद का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनको मंगलवार रात हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें सेम फोर्ड अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कुछ महीने पहले ही उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। वे सीआईडी आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और पहले दुमका आईजी के पद पर भी काम कर चुके थे। उनकी बेटी लंदन से गुरुवार को 2 बजे भारत पहुंचेगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह जानकारी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन रांची के सहायक महामंत्री रहमान खान ने दी। रंजीत प्रसाद के निधन पर कई आला अधिकारियों ने गहरा दुख प्रकट किया है। मालगाड़ी ड्राइवर ने 6 मिनट पहले दी डीरेल की सूचना, जिम्मेदारों ने नहीं लिया एक्शन। हावड़ा मुंबई मेल मालगाड़ी से टकरा गई। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:45 बजे 12810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डीरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह 3:33 पर मालगाड़ी ने बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन क्रॉस किया था। 3:39 पर 2 किलोमीटर दूर मालगाड़ी की 20वें नंबर की बोगी डीरेल हो गई। मालगाड़ी के ड्राइवर ने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। कोई एक्शन होता तो उससे पहले 3:45 बजे हावड़ा मुंबई मेल गुजरी तो मालगाड़ी की डीरेल बोगी से टकरा गई, यानी 6 मिनट बाद हादसा हो गया। अगर जिम्मेदार अफसर समय रहते एक्शन लेते तो हावड़ा मुंबई मेल हादसे का शिकार होने से बच सकती थी। झारखंड रेल हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है। रेलवे ने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। रांची में तेज रफ्तार का कहर, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही मां को कार ने कुचला। रांची में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है।
पंडरा ओपी इलाके में स्थित पंडरा बाजार समिति में अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों को शांत कराया। स्थानीय लोगों के अनुसार अनियंत्रित कार पिस्का मोड़ की तरफ से आ रही थी। इससे पहले भी कार चालक ने कुछ अन्य लोगों को टक्कर मारी थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की टीम कार मालिक की तलाश में भी जुटी हुई है। सहायक शिक्षकों को साल 2013 से दे ग्रेड 4 में प्रमोशन का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में प्रोन्नत करने और प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। दरअसल बीपीएससी द्वारा नियुक्त कई शिक्षकों के प्रमोशन में अनियमितता बरती गई थी। इसके बाद सहायक शिक्षण कमलेश कुमार पाठक, गिरिजानंद विश्वकर्मा, राजेश कुमार यादव समेत अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने बहस की। जेएमएम से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अब 4 दिसंबर को सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। निशिकांत ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। लोकपाल ने 22 फरवरी 2024 को शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायत पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया था। साथ ही लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए थे। लोकपाल के आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की है। पिस्का मोड़ स्थित आरएस कंप्यूटर में ई टिकट का अवैध कारोबार करने वाले दुकानदार को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। रांची आरपीएफ की टीम ने पिस्का मोड़ स्थित आरएस कंप्यूटर के टिकट कालाबाजारी करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ पोस्ट रांची के प्रभारी दिग्विजय शर्मा के नेतृत्व में पंडरा ओपी की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार गेसवे ठाकुर गांव का रहने वाला है। छापेमारी में 18,500 मूल्य के 11 रेलवे ई टिकट बरामद किए गए हैं। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 175 मौतें, 220 लापता, 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3000 से ज्यादा लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 175 हो गई है। 131 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 220 के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुंडकई, चूरलमाल, अट्टमाला और नूल पूजा गांवों में हुई थी। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3000 लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा गया है। मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आज परेशानी हो सकती है। सेना ने मुंडकई गाँव के बाहर स्थित इला रिसोर्ट और वाना रानी रिसोर्ट में फंसे 19 टूरिस्ट को बुधवार को निकाला। ये घटना के बाद से वहीं फंसे हुए थे। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक 122 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास के जवानों ने रस्सियों के सहारे सभी नागरिकों को चूरलमाला तक सुरक्षित निकालने के लिए एक मानव पुल बनाया। हरमू नाला का कौन था ठेकेदार, बताएं सीपी सिंह। सदन में बोले मिथिलेश ठाकुर, संवेदक से अच्छे रिश्ते जरूरी। हरमू नाला का ठेकेदार कौन था, यह सीपी सिंह को बताना चाहिए। यह बात सदन में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि संवेदक से अच्छे रिश्ते जरूरी है। दरअसल यह सारी बातें अनंत ओझा के शहरी जलापूर्ति योजना से जुड़े सवाल पर हो रहे नोकझोंक के दौरान हुई। सीपी सिंह ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से योजना से जुड़े ठेकेदार का नाम पूछा था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मैं खुद संवेदक को फोन करता हूं, उन्हें काम के लिए दबाव बनाता हूं, ये गलत नहीं है। मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। संवेदक के साथ अच्छे रिश्ते जरूरी है। हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आज बुधवार को राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी और ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को यह बताया कि किस निगम के तहत रिटायर्ड अधिकारियों को विभाग सेवा में लिया जाता है। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब भी दाखिल किया गया। इसके बाद अदालत ने अगली पेशी में ऊर्जा सचिव को सशरीर पेशी से मुक्त करते हुए प्रार्थी को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल राजेश कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। राजेश कुमार ने जनहित याचिका में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार ने पक्ष रखा। आधारभूत संरचना होने के बाद भी TVNL विस्तारीकरण पर पहल नहीं, अब भी राष्ट्रीय मानक 75%। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के विस्तारीकरण का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। इस बार फिर से तेनूघाट विद्युत मजदूर यूनियन की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री से पत्राचार कर मांग की गई। वहीं कुछ दिनों पहले यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात भी की थी। इस पत्र में यूनियन की ओर से जानकारी दी गई है कि तेनूघाट के 2 यूनिट से फिलहाल 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 30 साल पुराना होने के बाद भी संयंत्र राज्य को बिजली आपूर्ति कर रहा है। वहीं इतना पुराना होने के बाद भी इसका राष्ट्रीय तय उत्पादन औसत मानक 75% अधिक है। वर्तमान सरकार ने भी साल 2023-24 में TVNL विस्तारीकरण को आम बजट में स्वीकृति दी थी। इसके बाद भी इस पर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। यूनियन की ओर से सरकार से मांग की गई है कि TVNL विस्तारीकरण के लिए जल्द से जल्द पहल की जाए। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।